नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन टूर 2025। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेशनल इंटीग्रेशन टूर 2025 के तहत आज जम्मू में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के छात्रों को एक मंच पर लाना और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज से 60 वर्ष पूर्व इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसके पीछे एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति की भावना को जमीन पर उतारने का एक प्रबल संकल्प था। मुझे गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की एकता अखंडता को मजबूत बनाया है और युवाओं में भारत की महान संस्कृति की आस्था को सुदृढ़ बनाना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को बलवती बनाने का अनवरत काम किया है। अनगिनत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनार तथा देश के दूर दराज क्षेत्रों में संपर्क अभियान के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सुनिश्चित किया है कि यदि व्यक्ति के लक्ष्य ऊंचे और स्पष्ट हों तो निश्चित रूप से सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकता है। जम्मू कश्मीर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने पत्रकार वार्ता कर दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि पार्टी बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का मानना है कि आम आदमी पार्टी की झूठी राजनीति जनता के सामने बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि जनता समझती है कि झूठे वादे करने वाले उन वादों को निभाने की ताकत नहीं रखते। अभी दिल्ली में असेंबली के इलेक्शन खत्म हुए और जब इलेक्शन खत्म होने के बाद ओपिनियन पोल सामने आए तो उस ओपिनियन पोल में जो भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था उसकी पुष्टि हुई दिखती है। तकरीबन सभी ओपिनियन पोल्स बताते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ बन के सामने आएगी। और ओपिनियन ऑफ ओपिनियन पोल जो है, महापोल जिसको कहते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 50 सीटें 70 में से दिल्ली असेंबली में आनी बताई जाती हैं। हमारा यह मानना है कि जो आम आदमी पार्टी का झूठ था, जो झूठ की राजनीति आम आदमी पार्टी ने की, वो दिल्ली में हो, वो पंजाब में हो या बाकी किसी जगह पे हो, वो जनता के सामने बेनकाब हुई। जनता ये समझती है कि झूठे वादे करने वाले उन वादों को निभाने की ताकत नहीं रखते और जनता ये भी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई वादा करती है तो उस वादे को हम निभाते हैं। गांधरबल में नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। सामाजिक कल्याण विभाग ने मिशन शक्ति गांधरबल के तहत संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के सहयोग से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों और पुनर्वास के लिए सहायता प्राप्त करने के महत्व के बारे में शिक्षित करना था। सिविल सोसाइटी गांधरबल ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विशेषज्ञों ने नशे की लत के स्वास्थ्य पहलुओं पर चर्चा की और प्रभावित लोगों को परामर्श और चिकित्सा सुविधाओं सहित समर्थन सेवाएं प्रदान की। जैसा कि हमारे स्कूल में आज एक प्रोग्राम हुआ था जो एसएसबी ने किया था, जिसका मौजू था नशा मुक्त भारत, जिसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि हमारी जो नस्ल है वो बहुत ज्यादा मुब्तला है नशों में, जो ड्रग्स ले रही है। हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, हमें अपने घर वालों से बात करनी चाहिए, फ्रेंड से बात करनी चाहिए, टीचर से बात करनी चाहिए। लेकिन हमें कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारा भी फ्यूचर खराब हो और हमारे घर वालों की भी इज्जत चली जाए। तो हमें अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए जिससे हम इस सबसे दूर रह सके और
पढ़ाई करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। मैं मलिहा शबीर न्यू ड्रीमलैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तालिबा आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो SSB डिग्री पल की तरफ से यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, हमारे स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ, उससे हमें बच्चों को, हमारी यूथ को बहुत कुछ सीखने को मिला है। इससे हमें ये पता चला कि हमें ड्रग्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अपनी पढ़ाई, अपने स्पोर्ट्स और बहुत कुछ बाकी एक्टिविटीज़ की तरफ तवज्जो देना चाहिए, जिससे हमारी सेहत भी ठीक रहे और हमारा मुस्तकबिल भी संवर जाए। इस प्रोग्राम की बदौलत हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और हमें ये पता चला कि हमें ड्रग्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम घर में जाकर अपने पड़ोसियों, अपने फ्रेंड्स को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, सबको इस बारे में बताएं कि हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। आज की जो ये प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट हुआ है, ये प्रोग्राम पहली नौयत का प्रोग्राम नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसे प्रोग्राम्स करते रहा है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो ड्रग अब्यूज़ है इसमें टीनेजर्स ही इन्वॉल्व है। जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एज ग्रुप होता है, तो उसमें मैक्सिमम वही बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। उनको ये उन तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है कि वो इस चीज़ से इज्तनाब करें, और हमने उनको यही बताया है और आगे भी हमेशा बताते हैं और आगे भी यही बताएंगे कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। मैक्सिमम उनका जो टाइम है वो उनकी अपनी पढ़ाई के साथ जाना चाहिए, और खुदा न खास्ता अगर कोई परेशानी हो तो उस परेशानी का हल एक एस्केप रूट है, जो ड्रग है वो इसका हल नहीं है। उसका हल है कि उसमें हम मेहनत करें और उसमें हम ये काम करें कि मैक्सिमम अपना आउटपुट दें, जो पढ़ाई के ज़रिए हो सकता है। हर चीज़ का हल जो है वो एक मेहनत है, उसी से उस चीज़ का हल निकाला जा सकता है। अदरवाइज एक ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहलिज्म ये उसका हल नहीं है। बच्चों को ये मैसेज क्लियरली जानी चाहिए, और इन्हीं प्रोग्राम्स के ज़रिए बच्चों तक ये मैसेज जाती है कि वो इस चीज़ से इज्तनाब करें और अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, पढ़ाई में इन्वॉल्व करें, ताकि उनकी अच्छी ग्रूमिंग हो और वो सोसाइटी के लिए एक बेटर इंडिविजुअल साबित हो जाए। मेडिकल लापरवाही की जांच के बाद ADC SA रैना ने सोपोर के निजी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर को किया सील। अधिकारियों ने हकीम सोनावाला अस्पताल सोपोर के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया है, जब यह आरोप सामने आया कि एक डॉक्टर ने गलती से निर्धारित ENT सर्जरी की बजाय मरीज के यूट्रस को ही हटा दिया। रिपोर्टों के अनुसार ये घटना एक नियमित ENT प्रक्रिया के दौरान हुई। हालांकि कथित सर्जिकल गलती के कारण मरीज का गर्भाशय निकाल दिया गया, जिससे अस्पताल की सर्जिकल प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर चिंताएं उठ गई हैं। ADC सोपोर SA रैना ने कहा कि हमने इन आरोपों के बाद निजी अस्पताल के ऑपरेशन सेक्शन को सील कर दिया है। आगे की जांच प्रशासनिक स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से की जा रही है। सर्जरी करनी थी ईयर को एंड हो गई, इसका यूट्रस रिमूव किया गया है एज पर द रिपोर्ट। इसमें हम जो हमारे मुख्तलिफ कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जैसे हेल्थ के लिहाज से और हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, इसमें सारी तहकीकात किया जा रहा है। एंड हमने इनको ऑलरेडी नोटिस इशू कर दी है, चाहे मैनेजमेंट के लिहाज से, चाहे डॉक्टर्स जो इन्होंने ऑपरेशन किया है, चाहे यहाँ पे जो बाकी जो RMO यहाँ पे होते हैं, इनके सबों को हमने ऑलरेडी नोटिस इशू कर दी है। एंड हम वी आर कलेक्टिंग द रिपोर्ट फ्रॉम देयर एंड वी सी क्या आने वाले टाइम पे क्या हम एक्शन क्या ले सकते हैं, बिकॉज अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, अभी पूरा पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली क्या है। बट अभी हमें लगा कि जहाँ से हमें एविडेंस आ रही है कि इस थिएटर को मुझे नहीं लगता चलना चाहिए, तो हम इसको बंद कर दिया, सील कर दिया हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एंड मेरे साथ DHO साहिबा भी है, इन्होंने भी इसको सील लगा दी हेल्थ के लिहाज से भी। एंड हमारी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सर्विस हमें देनी चाहिए, लेकिन ऐसी सर्विस जहाँ लोगों को किसी एक पर्पज़ के लिए ऑपरेशन के लिए बुलाया गया एंड किसी और पर्पज़ के लिए किया जाएगा, तो इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने क्या ऐसे डॉक्टर्स भी आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में हैं। तो ये चीज़ें हमने देखना है एंड हम आपको एश्योर करना चाहेंगे, आपके पास ऐसे लोगों को भी हम एश्योर करना चाहेंगे कि इसको जिसको भी हम इसमें आफ्टर कंडक्टिंग द कंप्रेहेंसिव इंक्वायरी जो हमें लगेगा कि जिसने भी इसमें फॉल्ट एज की गलती है, तो उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। बिकॉज CSR इन प्लेस, वहाँ पे हर कोई गाइडलाइंस है, हर कोई हमें बता दिया जा रहा है कि हमें कहाँ से कहाँ पे किसकी एक्शन लेना चाहिए। एंड ऐसी चीज़ों पे मुझे लगता है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एंड यू विल फाइंड दिस डिटरेंस ऐसे रहे कि कोई ऐसी दोबारा ऐसा इंसिडेंट नहीं हो पाए। सर, जो
जो जिस डॉक्टर ने सर्जरी की है, क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई इस वक्त अमल में लाई गई डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ? देखिए अभी प्रिलिमिनरी है, अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे लग रहा है आप देखेंगे आने वाले 1-2 दिन में, जैसे आपको अभी बोल रहे हैं कि 1 दिन के बाद आप यहाँ आए एंड इस पोजीशन पे, बिकॉज वी आर कलेक्टिंग इनपुट्स। रूमर्स है, सोशल मीडिया में बहुत कुछ हो रहा है, जब तक कि हमारे पास एविडेंस ना हो जाए। तो एविडेंस लेके हम यहाँ पे पहुँचे एंड एविडेंस लेके हमें और कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ ऑब्जर्व हुआ है एंड बहुत कुछ इनसे सवाल किए हैं, उसका भी हमने बिल्कुल अपने लेवल पे रजिस्टर भी कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे 1-2 दिन आप और भी कुछ हमारी तरफ से एक्शन ज़रूर देखेंगे एंड आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इस जब हम कंक्लूड कर देंगे एंड जो भी इसमें हमें एरोनेस पाया जाएगा, जिसने वाकई गलती की है एंड उसके खिलाफ भी, मैनेजमेंट के खिलाफ भी एंड दूसरे जो इनके जो असिस्टेंट हैं, जो सपोर्टर्स हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन जरूर। तो एविडेंस में सबसे पहली चीज़ होती है जो फाइल हमारे पास है, एडमिट फाइल हमने एग्जामिन कर ली है, एडमिट से भी पता चल रहा है कि गलती ज़रूर हुई है, लेकिन किस लेवल पे गलती है उसमें अभी देखा जा रहा है एंड उसी जो हमारे पास एविडेंस पहुंची है उसी के लिहाज से हम यहाँ पे पहुंचे, तो हमने इस थिएटर को सील कर दिया है। आने वाले देखते हैं कि हमें शायद पूरा नर्सिंग होम ही सील करना पड़े। मैं भी मैडम को बता ही रहा था कि इसकी जो लाइसेंस हो रही है, जो रिन्यू हुई है शायद 1 महीने पहले, इफ इट इज सो, तो इसको सस्पेंड किया जाए, बिकॉज जब तक पूरा सारी एविडेंस न, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट न हो जाए, तब तक यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। बोफोर्ट जम्मू में आज दिव्या इंटरनेशनल फाउंडेशन, एनजीओ और एनएचपीसी ने जम्मू में मुफ्त मेडिकल और स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 550 से अधिक रोगियों ने मेडिकल एक्सपर्ट से मुफ्त सेवाएं प्राप्त की। शिविर में एलोपैथी और आयुर्वेदिक प्रणाली में मुफ्त दवा वितरण, सब्सिडी वाले लैब टेस्ट और मुफ्त बेसिक टेस्ट जैसी सुविधाएं प्रदान की गई। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। ये जो इतने लोगों को जहाँ फ्री चेकअप हुआ, उनको दवाइयाँ बांटी गई, और ये दीवा इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ जो कि एनएचपीसी के साथ मिलकर, एनएचपीसी के साथ ये मेगा जो कैंप लगाया है, हेल्थ अवेयरनेस के लिए लगाया है और फ्री मेडिकल चेकअप के लिए लगाया है। बड़ी खुशी की बात यह है कि जहाँ पर सारे जितने भी शोबा हैं, सभी शोबा इसमें चाहे डेंटल की बात करें, गायनी की बात करें, मेडिसिन की बात करें, आई चेकअप की बात करें, कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें, फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें, लैब वाले हैं जहाँ पर टेस्ट भी कर रहे हैं, आई वाले आई चेकअप कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी का मुकाम है, क्योंकि जहाँ पर जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, 80% से ज़्यादा लेबर क्लास के लोग हैं पूरे बोफोर्ट में, तो जहाँ पर उनका फ्री चेकअप हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं एनएचपीसी का और दीवा इंटरनेशनल फाउंडेशन का दिल की अजीम गहराइयों से इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह के जो कैंप हैं और भी आगे लगते रहें। ये आज कैंप लगाया दीवा इंटरनेशनल फाउंडेशन और एनएचपीसी के सहयोग से। ये हमारा कोई तकरीबन 275 कैंप है। ये तो हमारा इसमें सेंटर फॉर साइट, डॉक्टर केडी हॉस्पिटल, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज, पैथ लैब, सभी ने हमें सपोर्ट किया। ये कैंप का मेन हमारा जो मिशन है दैट इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी। जी, मेरा नाम मुजम्मिल है और मैं कश्मीर से हूँ, और हमारा यहाँ पे दिव्या इंटरनेशनल इस टाइम जो हो रहा है, कैंप हो रहा है, इस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, हम इसमें कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। एग्जैक्टली हम चाहते हैं कि लोगों के पास ऐसी सेवा पहुँचे, जैसे हमारे ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे लोगों के पास हम पहुँचे। आज तक मतलब हम देखते हैं कि उनको वहाँ पे दवाइयाँ नहीं पहुँचती है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस टाइम कैंप में इतने लोग आए हैं, 200 से ऊपर यहाँ पे पब्लिक आई है जिन्होंने अपनी दवाई ली, उनका अपना ट्रीटमेंट कराया यहाँ से। सो वी आर जस्ट प्लानिंग टू डू एट इन ऐसे हम एक डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, ना कि ओनली जम्मू से लेके जो भी हमारे ट्राइबल एरिया है, जैसे कश्मीर में भी हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम ऐसे इवेंट्स करते आएंगे। तो ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आ जाए वो थे जिनको खांसी, ज़ुकाम, बुखार या इन्फेक्शन था, और इसके साथ साथ बुज़ुर्ग लोग भी काफ़ी आए जिनको घुटनों की प्रॉब्लम थी। तो ये एक दीवा फाउंडेशन की तरफ से और डायरेक्टरेट ऑफ आयुष की तरफ से एक जॉइंट वेंचर है, तो जिसके तहत यहाँ पे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला कि हम लोग भी उन तक अपनी सेवाएं पहुँचा सके। बच्चों के एग्जाम के दिन नजदीक पड़ रहा तनाव का स्तर। योग गुरु प्राशर ने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार योग तनाव को कम करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। बच्चों को ब्राह्मणी करनी चाहिए, थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए,
और सोते समय बच्चे को थोड़ा सा दूध जरूर पिलाना चाहिए, गाय का दूध का सेवन जरूर करवाना चाहिए, जल्दी सुला देना चाहिए और जल्दी उठा देना चाहिए। सुबह ब्राह्मरी करें, बच्चे को जब पढ़ाई के लिए आप बिठाएं तो पहले आप जो भी आप सोच क्रिया करने के बाद बच्चे को कम से कम 7 या 5 बार ब्राह्मरी जरूर कराएं। ब्राह्मरी ही एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग को फ्रेश करती है, वाइब्रेट करके वो दिमाग को ताज़ा कर देती है। जितनी मर्जी थकावट हो, बच्चा जितना मर्जी बोर हो रहा हो, जितना मर्जी चिड़चिड़ा हो चुका हो, ब्राह्मरी करने से दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। ये चिड़चिड़ापन बिल्कुल सही आपने कहा कि बच्चे जब कुछ कर नहीं पाते, स्ट्रेस रहते, तो चिड़चिड़ापन काफी रहता है और अक्सर पेरेंट्स की शिकायत भी ये रहती है कि चिड़चिड़ा काफी ज्यादा हो गया। ये हम अक्सर सुनते हैं। ऐसा ही होता है जब व्यक्ति का दिमाग, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बूढ़ा है, जब किसी का भी दिमाग ज्यादा थक जाए तो उससे कोई भी बात करे ना वो चिड़चिड़ करके पड़ता है। तो कारण क्या होता है, उस समय आपको समझना चाहिए कि इस समय दिमाग थक चुका है। और आजकल एक बड़ा रिवाज और चला है कि हम बच्चों के सिर पे तेल नहीं डालते। बच्चे को कहते हैं कि ना 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 वो खराब हो जाएगा, ये गलत बात है। हफ्ते में 2 बार तो अच्छी तरह से बच्चों को तेल डाल के गच करके उसके नसों को थोड़ा सा विराम देना चाहिए होता है। परंतु चलिए वो तो एक अलग बात है, परंतु ब्राह्मरी रोज करें, बिना नागा करें। और ये नहीं है कि पेपर हो रहे हैं तो तभी ब्राह्मरी करें। अरे बच्चों को तो पूरे मतलब कई वर्ष तक पढ़ना है ना, तो उनको ब्राह्मरी की आदत डाल देनी चाहिए। ब्राह्मरी क्रिया जो है जोगियों ने बमरे से ली गई है। बमरे में ऐसे गुण है कि बमरा अगर इस जंगल में आके किसी पेड़ के फूल का अगर रस पी ले तो 20 साल के बाद भी अगर उस जंगल में आएगा उसे पूरा याद रहता है कि मैंने इस पेड़ का फल का रस चूस लिया है। तो इसका मतलब याददाश्त बढ़ती है ना। तो बच्चों को ब्राह्मरी क्रिया करने से याददाश्त बढ़ती है, बच्चों को ब्राह्मरी क्रिया करने से बुद्धि का विकास होता है, बच्चों को ब्राह्मरी क्रिया करने से किसी प्रकार का स्ट्रेस जो है वो दिमाग पे नहीं पड़ता। हंसते खेलते बच्चा बहुत जल्दी तरक्की करने लगता है। जम्मू के पटोली मोड़ में जेडीए पार्क शहर के निवासियों के लिए एक हरित क्षेत्र, जहां वे आराम कर प्रकृति का लेते हैं आनंद। लोगों का कहना प्रशासन को अन्य सुविधाएं देने के साथ साथ इसे साफ सुथरा रखने की है जरूरत। जेडीए पार्क में यहाँ गंदगी है, लेकिन लोग भी ऐसे नहीं है जो गंदगी रोकते हैं जी। लोगों का भी फर्ज बनता है इसकी रखवाली करनी। तो हम कहना चाहते हैं कि रोज सफाई होनी चाहिए जी। ताकि यहाँ लोगों का आना जाना, ये दिल्ली में ये जम्मू के हार्ट प्लेस है यहाँ पर जी। तो लिहाजा लोगों को, गवर्नमेंट को भी इसका ख्याल रखना चाहिए, सफाई होना चाहिए और लोगों को भी फर्ज बनता है कि वो भी इसकी पार्क की सफाई रखेंगे। सिविल सोसाइटी सराज द्वारा जम्मू में पहला वार्षिक सराजी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम 9 फरवरी 2025 को जम्मू विश्वविद्यालय के राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में होगा, जिसकी जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम इलाका सराज के सभी सराजी लोगों को एक खुशखबरी देने जा रहे हैं कि आने वाली 9 फरवरी 2025 बरोज एतवार जम्मू यूनिवर्सिटी की राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में सराजी समाज की तरफ से एक विशाल वार्षिक सराजी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इलाका सराज के तीनों डिस्ट्रिक्ट रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के जितने भी मशहूर कलाकार हैं वो सभी कलाकार अपने रंगारंग कार्यक्रम पेश करके सराजी संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। तो इस माध्यम से हम तमाम सराज के लोगों को जो डोडा, रामबन और किश्तवाड़ तीनों डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उसके अलावा चाहे वो रियासी में है, उधमपुर में है, जम्मू में है, कठुआ में, कहीं भी रह रहे हैं, सभी को इस माध्यम से आमंत्रित करते हैं, सादर आमंत्रित हैं कि सब लोग अपने बच्चों और परिवार सहित इस ये जो पारिवारिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सराज का पहला कार्यक्रम जो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़ कर शामिल हूँ और इस माध्यम से सराजी भाषा को, सराज की संस्कृति को मजबूती देने के लिए उसके प्रति अपना प्यार और अपना समर्पण दिखाएं, भारी से भारी तादाद में आए। सराजी भाषा में आए आमा सारा सराजी भाई धाम भी छा सारे राजा था तरसा बने धाम जी के ये सराजी वार्षिक सम्मेलन में जो बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम जो बालो बयानी करे छो जेने वाली 9 फरवरी 2025 एतवार एतोते दिहाड़िया तो सारा साथी अपने अपने परिवार, सजन, मित्र और अपना दोस्त ने बच्चे ने समेत ये प्रोग्राम में शामिल है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने चौधरी फैज हुसैन इकबाल के जीवन और कार्यों पर सेमिनार आयोजित किया। ये सेमिनार जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है,
जिसमें चौधरी फयाज हुसैन इकबाल के योगदान और विरासत पर चर्चा हुई। फैज हुसैन इनकलाब साहब की शख्सियत, उन्होंने कामकाज और उन्होंने अदबी जड़ा कारनामा है उन्होंने ऊपर है। फैज हुसैन इनकलाब साहब जड़े वे एक शख्सियत पीर पंजाल की रहे हैं। उन्होंने उसले गल की, इसलिए गल करना भी एक मतलब एक बहुत बड़ो जहाद समझ लो, एक बहुत बड़ी जदोजहद समझ लो। बात थी कि किसी हाकम के सामने गरीब लोगों की गल करनी, किसी हाकम के सामने लड़ना अपनी कौम वास्ते, और किसी हाकम के सामने जो है वो अपनी जड़ी है कबीला वो जो दुख दर्द है वो रखना। फैज हुसैन इनकलाब साहब की शख्सियत के ऊपर अकेडमी ने इस तो पहला एक किताब जी है वह शाया की है, और उन्होंने वो पूरा जो जिंदगी उन्होंने कारनामा जड़े हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, दस्तावेजी सूरत में हमारे सामने किताब है। ज़रूरत थी कि एक और सेमिनार करवाए जाए, कुछ और जड़ा है मकाला है वे इकट्ठा किए जाए। बड़े लीडर थे इस कम्युनिटी के, फैज हुसैन इनकलाब साहब, और आज उनकी याद में कल्चरल एकेडमी ने एक प्रोग्राम रखा था। और मैं समझता हूँ कि ऐसे बुज़ुर्ग जिनकी कंट्रीब्यूशन रही हैं समाज के लिए, इस मुल्क के लिए और सोसाइटी के लिए, कौम और मिलत के लिए, उनको याद करना अवलीन फ़र्ज़ है। मैं कल्चरल एकेडमी के शोबे के सेक्रेटरी हैं और जो गोजरी शोबा को हेड कर रहे हैं जावेद राही साहब, उनका शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और फैज़ इनकलाब साहब की याद में आज का ये प्रोग्राम हुआ है। फैज़ इनकलाब साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि फैज़ इनकलाब साहब और उनके हम असर, उनकी ही ये कंट्रीब्यूशन थी कि आज जो हम ये जम्मू कश्मीर का नक्शा देख रहे हैं, अगर ये लोग, उनके हम असर लोग और फैज़ हुसैन साहब अगर ना होते तो आज जम्मू कश्मीर का ये नक्शा ना होता। ये बड़ी कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा जो उनका कंट्रीब्यूशन है और जो सबसे बड़ी खराजी अकीदत जो हम उनको पेश करते हैं कि उनकी वो कंट्रीब्यूशन, जिस कंट्रीब्यूशन से, जिस काम से आज जम्मू कश्मीर का जो हमारा ये नक्शा है पीर पंजाल तक और आगे जाता है, तो इसके लिए उनकी एक बड़ी जदोजहद रही। और इस एरिया को यूनाइट करने में, इस एरिया के तमाम जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनको एक प्लेटफार्म पर लाने में ऐसे लोगों की, जो उनके आमसर लोग थे, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जिसको समाज याद कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर स्पेशल में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।